नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोन से आय प्रमाण पत्र बिल्कुल घर बैठे फ्री में कैसे बना सकते हैं। बस आप लोगों को इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। हाँ तो दोस्तों, अपने मोबाइल से आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन स्क्रीन पे आ जाना है। और फोन स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे गूगल या क्रोम। इस प्रकार से ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है RTPS टाइप करके। इस प्रकार से आपको RTPS टाइप करके सर्च करना है। RTPS सर्च करने के बाद अब आपके सामने बिहार गवर्नमेंट का फर्स्ट नंबर में RTPS का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। उस पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से RTPS पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का बिहार गवर्नमेंट का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन दे दिखाई देगा। उसके नीचे आपको लोक सेवा का अधिकार की सेवाएं दिखाई देगी। उसके बाद फर्स्ट नंबर में प्लस वाले आइकन के सामने आपको सामान्य प्रशासन विभाग दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने 3 नंबर में प्लस वाले आइकन के सामने आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना होगा। आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर, आप जिस भी स्तर से बनाना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे अंचल स्तर पे बनाना है तो आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से अब अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। और इस फॉर्म को थोड़ा आप लोग को स्पीड में फिलअप करना होगा, नहीं तो इसका टाइम आउट हो जाएगा, तो आपको फिर से रीलॉग इन करना होगा। तो चलिए बिना देरी किए फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे जेंडर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अभिवादन में कुछ नहीं देना है, आपको ऐसा ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में देना है। हिंदी में नाम देने के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड से आपको यहाँ पे अपना फॉन्ट इस प्रकार से चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप अपना नाम इंग्लिश में टाइप करिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको अपना नाम हिंदी में देना है। उसके बाद फिर से आपको अपना पिताजी का नाम इंग्लिश में देना है। उसके बाद फिर से पिताजी का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना माताजी का नाम इंग्लिश में देना है। उसके बाद आपको अपना माताजी का नाम हिंदी में देना है। इस प्रकार से माताजी का नाम देने के बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ हस्बैंड में अपना हस्बैंड का नाम दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके आवेदक का मोबाइल संख्या में आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा कुछ इस प्रकार से। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे अब आपको आवेदक का ईमेल फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आप ईमेल दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। आपको उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। वैसे तो मेरा डिटेल्स सब डम्मी है, आप अपना फिलअप करिएगा तो आपको अपना करेक्ट डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी अनुमंडल से आते हैं अनुमंडल आपको सिलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं वो आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाएगा। आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम, नगर परिषद से आते हैं नगर परिषद, अगर नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत वाले बॉक्स पे आपको इस प्रकार से क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको वार्ड नंबर फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी वार्ड से आते हैं वो आपको वार्ड नंबर फिलअप करना होगा। वार्ड नंबर फिलअप करने के बाद आपको ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी ग्राम पंचायत से आते हैं ग्राम पंचायत इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना होगा। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद अब आपको विलेज फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी विलेज से आते हैं वो विलेज आपको फिलअप करना होगा। इस प्रकार से अपना विलेज का नाम फिलअप करना होगा।
विलेज का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करना होगा, जहाँ भी आपको पोस्ट ऑफिस पड़ता होगा पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको इस प्रकार से सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको पिन कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। इस प्रकार से अपना पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको आवेदक का फोटो यहाँ पे एक अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज वाले फाइल पे क्लिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से अपना फोटो एक अपलोड कर लेना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आपको आधार संख्या भरने के लिए कहा जाएगा। आप आधार नंबर दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके अन्य वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको पैसा पूछा जाएगा। आप प्लीज सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके आप जिस भी पेशा से आते होंगे पेशा आपको सिलेक्ट कर लेना है। पेशा में जैसे सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान या गृहिणी, आप अपने हिसाब से पेशा सेलेक्ट कर लेना है। वैसे हम यहाँ से फार्मर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर फार्मर है तो आप फार्मर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप फार्मर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको कृषि से आय पूछा जाएगा। तो आपको जितना भी कृषि से एनुअल इनकम होता होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इस प्रकार से कृषि से आय फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अन्य स्रोत से आय फिलअप करना होगा कुछ इस प्रकार से। अन्य स्रोत से आय फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कुल आय पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद कुल आय पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप वर्ड वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना है। सही कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे अब आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ से आपको ओके कर देना है। हाँ तो दोस्तों, नोटिफिकेशन पे ओके करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म फिलअप खुल के आ जाएगा और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके अपना ऑल डिटेल्स मैच कर लेना है। अगर आपका डिटेल्स सही लग रहा है तो यहाँ से आपको एक बार डिटेल्स अपना मैच कर लेना है। आप जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं आपको यहाँ से एक बार डिटेल्स मैच कर लेना है। अगर आपको डिटेल्स दिया हुआ आपको यहाँ पे फिलअप किया हुआ अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके एडिट कर सकते हैं। अगर डिटेल्स आपका भरा हुआ सही है तो यहाँ पे आपको सिर्फ अटैच एनेक्सर वाले पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से अटैच एनेक्सर वाले पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट। अपने हिसाब से कोई भी एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट में जैसे हम आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप भी आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड इमेज अपलोड करना होगा। अगर बैक साइड फ्रंट साइड इमेज अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को लिंक दे दिया हूँ जो आधार कार्ड को एक पेज में बैक साइड और फ्रंट साइड कैसे बनाए। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जो आधार कार्ड को एक पेज में बैक साइड और फ्रंट साइड कैसे बनाए। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आप चूज फाइल वाले पे आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एनेक्सर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सेव एनेक्सर वाले पे क्लिक करने के बाद फिर से इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको फिर से एक बार अपना डिटेल्स मैच कर लेना है। करेक्ट तो डिटेल्स मैच करने के बाद उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ से आपको इस वाले पे जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आपको आधार कार्ड पे क्लिक करके आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं इस प्रकार से देख सकते हैं। और आधार कार्ड को आपको इसी प्रकार से अपलोड करना होगा। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट देखने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन हो गया है और यहाँ से आप इसका रिसीविंग भी एक्सपर्ट टू पीडीएफ करके रख सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अपना इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र घर बैठे
बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी ही दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का फॉर्म भरने का अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।